तो बाकी लोग कहाँ गए? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। तो अभी तक 7 लोग ही ज्वाइन हुए हैं, बाकी 8 लोग हो गए। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो ये हमने जहाँ पे रोका था, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, अच्छा कार्य करते, किसी को दुखाते नहीं, औरों के लिए अच्छा कार्य भी करते हैं। उसके बावजूद भी उनके जीवन में कुछ समस्याएं होती है, दुख आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमको कर्म का सिद्धांत समझना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत है वो अच्युत न्याय है या अचूक न्याय है, कभी चूकने वाला नहीं है। तो कर्म की परिभाषा यहाँ पे दी है, समय रूपी साक्षी और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। तो समय रूपी साक्षी मतलब समय के नियंत्रण में और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो हम कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। तो जो भी हम जो कुछ करते हैं, आप समझ लीजिए कि वो सब कर्म है। तो उसके कुछ नियम यहाँ पे दिया है कि हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार होते हैं। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्म का, कि हम सबका जो प्रवृत्ति होती है कि कुछ भी हमारे साथ होते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति होती है कि दूसरों के ऊपर उंगली दिखाने का, इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, इसने किया ऐसा इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं तो मेरी कुछ गलती नहीं थी, सब गलती इसकी दूसरे की। हम दूसरे के ऊपर गलती दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पे क्या लिखा है, कर्म का सबसे बड़ा नियम है कि हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम से सावधान रहना चाहिए। तो हमको जो करते हैं या जो सोचते हैं वो सावधानी से करना चाहिए। तो कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान, विविध प्रकार के कर्म और कर्म का फल कब मिलता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान, पहला है कानून की अज्ञानता। यह कर्म के प्रतिघात से बचने का सही कारण नहीं है। जैसे कोई गुनहगार आता है कोर्ट में और जज उसको कुछ पनिशमेंट बताते हैं, तो वो अगर कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा तो इसकी मुझे सजा मिलेगी, तो ये तो कोई कारण नहीं हो सकता ना। ये अज्ञानता हमें कर्म से बचने के या कर्म फल से बचने का कोई कारण नहीं है। जब सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है तो फिर कर्म क्यों करना। ऐसे एक और कॉमन क्वेश्चन होता है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, मतलब भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, ऐसा कहा जाता है। एक तिनका भी भगवान के वे इच्छा बिना नहीं हिलता, ऐसी कॉमन कहावत है। तो अगर ऐसा है तो हम कर्म क्यों करें। तो भगवत गीता में 3रे अध्याय में भगवान ने इसके बारे में लिखा है कि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। कर्म तो हमको करना ही है शरीर पालन के लिए। तो लेकिन उसका फल जो निर्धारित होता है उसके बारे में बहुत गहरा सिद्धांत है। तो हम इसमें संक्षेप रूप में ये समझ सकते हैं कि हमारी भगवान ने पूरा अपने नियंत्रण में रखा है, लेकिन थोड़ा सा इच्छा स्वातंत्र, अल्प मात्रा में हमको इच्छा स्वातंत्र दिया है। हम इच्छा करते हैं तो भगवान उसको पूरा करने में अनुमति देते हैं। तो हम इच्छा करते हैं इसलिए हम उसके जिम्मेदार बन जाते हैं।
और अच्छे बुरे कर्म एक दूसरे को मिटा नहीं सकते। जैसे हमने 10 अच्छे का बुरे कर्म किए हैं, तो उसको मिटाने के लिए हमने 20 अच्छे कर्म किए, तो 10 बुरे कर्म वो मिट नहीं जाते। हम जो बुरे कर्म करते हैं उसका बुरा कर्म फल लेना पड़ता है, अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा कर्म फल भी हमको अलग से लेना पड़ता है, दोनों अलग अलग कर्म फल मिलते हैं। कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्त होने के लिए अकर्म करना चाहिए। तो अगर अच्छा कर्म करने के बाद भी हमको अगर भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है उसका फल लेने के लिए, तो उससे छुटकारा पाने का तरीका क्या है? अकर्म करना। अकर्म का मतलब होता है जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पित करना या भगवान के लिए कर्म करना। जो भी हम अपने लिए करते हैं कर्म या दूसरों के लिए भी करते हैं, वो सब बंधन का कारण होता है। उसके लिए हमको उसका फल अच्छा या बुरा भोगने के लिए हमको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। लेकिन अगर हमको इस भौतिक जगत में नहीं आना है, हमारी वास्तविक स्थिति में जाना है, तो हमको क्या है? हमको अकर्म करना पड़ेगा, यानी भगवान के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो विविध प्रकार के कर्म है। जो कर्म है शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार किया जाता है उसे सत्कर्म कर कहते हैं। मतलब अच्छा कर्म होता है, जो कर्म शास्त्र में जो कुछ बताया है उसके अनुसार हम करते हैं तो। लेकिन उसका भी कर्म फल भोगने के लिए हमको यहाँ आना पड़ता है भौतिक जगत में। विकर्म मतलब बुरे कर्म या पाप कर्म जो शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, उसका पाप फल भोगने के लिए भी हमको वापस भौतिक जगत में आना पड़ता है। नरक लोक में आप जानते हैं, तो अच्छा कर्म करते हैं तो स्वर्ग लोक में हमको आना पड़ता है, बुरा कर्म करते हैं तो नरक लोक में। और अकर्म तीसरा जो है, जिसके लिए व्यक्ति को कुछ भी प्रत्याघात मतलब कुछ रिएक्शन नहीं भुगतना पड़ता, ये सब कुछ भगवान के लिए होता है, तो इसके लिए हमको यहाँ आना नहीं पड़ता। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये अलग अलग कर्म यहाँ पे करते हैं अपने अपने वर्ण के अनुसार, तो उनको अच्छा फल मिलता है। लेकिन अच्छा फल लेने के लिए भी आना ही पड़ता है। तो कर्म का सिद्धांत यहाँ पे 4 पिक्चर द्वारा दिखाया गया है। तो कर्म की शुरुआत कैसे होती है? हम सोचते हैं, यहाँ पे कुछ बुरा कर्म के बारे में दिखाया है कि वो सोच रहा है बैंक को देख के कि ये एएसबी बैंक है, उस बैंक को मुझे लूटना है, खाली अभी विचार किया है उसने, तो इसको बोलते हैं कूटम। मतलब अभी शुरुआत है बस। जैसे खेती में बीज बोने से पहले खेती की तैयारी करनी होती है ना, मिट्टी वगैरह अच्छे से वो करनी पड़ती है, तो वो उस तरह से है ये कूटम। दूसरा है बीजम। जब हम खेती के लिए जमीन तैयार हो गई तो उसमें बीज बोते हैं, तो ये बीजम है। जैसे यहाँ पे पहले उसने सोचा बैंक लूटना है, फिर उसने प्लान बनाया कि अभी ये तारीख को मुझे इस बैंक को लूटना है, 1/1/2010 को। पता नहीं उसने लूटा कि नहीं वो तारीख को, लेकिन उसने सोचा था। तो फिर अप्रारब्ध तीसरा कर्म का सिद्धांत है। तो बीजम, जब बीज बोया तो बीज क्या होता है? फलित होता है ना, उसमें से पौधा निकलता है। ऐसे यहाँ पे बैंक लूटने के लिए वो प्रत्यक्ष बैंक में चला जाता है, तो वो अप्रारब्ध कहते हैं। और फिर उसका जब फल मिलता है, पुलिस पकड़ के ले जाते हैं और जेल में डालते हैं, वो क्या है? प्रारब्ध। मतलब कर्म जो किया था उसने बैंक लूटने का, उसका फल उसको मिल गया। तो ये 4 सिद्धांत है, कूटम, बीजम, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। कर्म का फल कब मिलता है? तो कर्म का फल जो है हमको इसी जीवन में मिलेगा या कई जन्मों के बाद भी मिलेगा। वो जो कर्म हम करते हैं उसके अनुसार डिपेंड होता है। जैसे एक उदाहरण धृतराष्ट्र का उदाहरण है। धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों के मृत्यु का दुख झेलना पड़ा, है ना, ये उसके कर्म का फल था। लेकिन ये कौन से कर्म का फल था? उसने 50 साल पहले
एक पंछी के 100 बच्चों को या 100 अंडे होते हैं उसको तोड़ा था, या 50 बच्चे पंछी के मारे थे। तो यहाँ पे कर्म के अनुसार, उसके पाप कर्म के अनुसार जो उसके पंछी को जो दुख मिला था अपने 100 बच्चों को मरते हुए देखने का, वो कर्म फल उसको मिलना था धृतराष्ट्र को। तो वो मिला, लेकिन 50 जन्म के बाद। तो इसका क्या कारण है, 50 जन्म क्यों उसको लगे कि ये कर्म फल भोगने के लिए? क्योंकि एक पुत्र का जन्म होने के लिए बहुत सारा पुण्य करने की जरूरत होती है। तो पुण्य कर्म, ऐसे उसका पुण्य कर्म इकट्ठा होते होते पूरे 50 जन्म लगे। उसके बाद उसका इतना पुण्य इकट्ठा हुआ कि जिससे उसको 100 पुत्र हो सके, और 100 पुत्र होने के बाद फिर उसको अपने 100 पुत्रों का मृत्यु देखने का भी फल मिला। ये ऐसे कर्म का सिद्धांत होता है। और यहाँ पे देखिए कि चित्र के द्वारा बताया गया है कि जो अच्छे कर्म के अनुसार इस जीवन में एक को अच्छा शरीर मिला है, एक को विकलांग शरीर मिला है। ये दो बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। तो इन्होंने कुछ अच्छा कर्म किए हैं पिछले जन्म में, इसके कारण यहाँ पे जो दुखी है, इन्होंने कुछ बुरे कर्म किए थे, इसके कारण यहाँ पे भी ऐसे ही है, बुरे कर्म दिखाए हैं। तो ये कर्म का न्याय कभी चूकता नहीं है। और इसके जो बुरे कर्म करते हैं उसके लिए यहाँ इस भौतिक जगत में नरक है, 28 प्रकार के नरक है। अलग अलग बुरे कर्म के लिए अलग अलग इसका पूरा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कौन से नरक में कौन से पाप फल के लिए हमको किस प्रकार की सजा मिलती है। ये अलग अलग प्रकार की शिक्षा यहाँ पे बताई है। कर्म का सिद्धांत, जैसे यहाँ भौतिक जगत में न्यायालय में कोई गुनहगार है तो वो वकील की, एडवोकेट की होशियारी या क्या बोल सकते हैं आप, चातुकारी से वो बच सकता है, लेकिन भगवान के न्यायालय में कोई नहीं बच सकता। तो कैसे समस्त कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? अगर हमको इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है 18वें अध्याय के 66 क्रमांक श्लोक में। क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये स्थिति है कि हम अगर सभी कर्मों के बंधनों से या पापों से हमको मुक्त होना है तो केवल और केवल माम एकम, कृष्ण कह रहे सिर्फ मुझे, तो खास शब्द यहाँ पे उपयोग किया है माम एकम, सिर्फ मुझे शरण में आओ तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, और ऐसा वचन देते हैं। तो भगवान की शरण में जाते हैं तो हम समस्त प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे भविष्य में कर्म बंधन से मुक्त रह सकते हैं? तो ये तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में 9वें श्लोक में बताया है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। भगवान के लिए कर्म करो। अकर्म हमने देखा था, यहाँ पे यज्ञ का अर्थ है कर्म करना, यज्ञ रूप में कर्म करना। तो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। इसलिए भविष्य में आपको अगर कर्म बंधन से मुक्त होना है तो जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो। तो फिर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हम क्या खाएंगे, है ना? प्रश्न आता है, सब कर्म का अगर भगवान के लिए करेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? नहीं। जब जब भी भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ होता है कि हम अपना शरीर पालन जितना जरूरी है उतना हम शरीर पालन करके बाकी भगवान के लिए उपयोग करें, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने धन के माध्यम से,
अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से अलग अलग रूप से भगवान के लिए हम कर्म कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम एडवांस कोर्स में डिटेल में कर सकते हैं। और काल, काल मतलब समय। तो काल के लिए भगवान भौतिक जगत का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी तत्व है काल। प्रकृति के सभी परिवर्तन हो गया। तो प्रकृति के सभी परिवर्तन का कारण, जैसे भूत भविष्य वर्तमान, काल के द्वारा ही होता है ना। अभी हम वर्तमान में है, कभी भूतकाल में थे, आगे भविष्य काल में भी जाएंगे। और हमारे शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। वो 6 परिवर्तन भी काल के द्वारा ही होते हैं। 6 परिवर्तन कौन से हैं? हम जन्म लेते हैं, उसका वाढ़ मतलब बढ़ता है शरीर, फिर एक जगह स्थिर होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, सॉरी उससे पहले कुछ बाय प्रोडक्ट्स मतलब अपने संतान के रूप में उत्पत्ति होती है, और फिर वृद्ध होता है, और अंत में मृत हो जाता है। ये 6 प्रकार के परिवर्तन, ये भी काल के प्रभाव से ही होता है। और ये काल जो है श्री कृष्ण की शक्ति है। सब कुछ आप एक ध्यान में रख सकते, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, सब कुछ भगवान की शक्ति है, ये याद रखना। तो यहाँ पे भगवान स्वयं भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कह रहे हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समार्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं हूँ। काल सबका विनाशकारी है ना, हमने ऊपर देखा था। तो काल कौन है? भगवान बोल रहे मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों को विनाश करने के लिए आया हूँ। भगवान ये कहाँ पे कह रहे? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कह रहे ना। तो वहां पे क्या कह रहे हैं कि ये जो समस्त लोग यहाँ पे उपस्थित है, सबका विनाश करने के लिए आया हूँ। अर्जुन जो मार रहा था शत्रुओं को, उसका विनाश वास्तव में भगवान ही कर रहे थे। तुम्हारे मतलब पांडवों के अलावा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, ये भगवान ने पहले ही कहा था। ये भगवत गीता युद्ध शुरू होने से पहले कही थी ना, आपको ज्ञात होगा। तो भगवान ने पहले ही क्या कहा था, पांडवों के अलावा सारे योद्धा मारे जाएंगे, और हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ था। फिर काल मतलब समय है। तो ये आज के 3 विषय हमने देख के, प्रकृति, कर्म और काल। तो इस तरह हमने 4 दिन में भगवत गीता के जो 5 मुख्य विषय है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, इनकी चर्चा की है। इसमें किसी को कुछ संदेह है या प्रश्न है तो चारों दिनों में से किसी भी इसमें प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। क्या हो गया, मीटिंग क्यों नहीं शुरू हो रही? बैक टू मीटिंग तो यहीं पे है ना, रिटर्न टू मीटिंग, मीटिंग कंट्रोल्स। ये फुल स्क्रीन होता है कि देखो, स्टॉप शेयर करो, स्टॉप शेयर करो, शेयर जो ऊपर। हाँ, हो गया। हरे कृष्णा। तो आप सभी स्क्रीन पे हो, आप किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर जिसको भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा है, किसी को प्रश्न नहीं है, इसका मतलब सब लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो इसी तरह कल भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और कल हम 5वें दिन की चर्चा करेंगे। 5
ओके, तो पांचवें दिन के विषय है कहाँ गया? हम्म, हाँ, पांचवा दिन डे 5 आ जाएगा, आ जाएगा इधर। डे 5 नहीं आ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, पांचवें दिन में हम देखेंगे योग के विविध रूप और योग की श्रेष्ठ पद्धति। तो ये पांचवें दिन के विषय है योग का सही अर्थ और सही उपयोग। श्रीमद् भगवत गीता 4 प्रकार के योग का वर्णन करती है। क्या सभी योग एक ही ध्येय की ओर ले जाते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्रमशः विकास की प्रक्रिया और सीधी प्रक्रिया, ये 4 विषयों की कल चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका सभी का। कल दोबारा उपस्थित हो जाइए। हरे कृष्ण।